और पांचवा ऊर्ध्वरेता महापुण्यम सदीर्घोपराम। ऊर्ध्वमुख के शिवलिंग की पूजा करने से अपने आप में जीवन पूर्ण तीनों लोकों में और तीनों अग्नियों को प्रकट करता हुआ व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है, मगर पहले चारों मुखों के पूजन करने का ज्ञान प्राप्त हो। शिव पुराण में ऐसा बताया है। इसलिए इसके चारों मुख चारों दिशाओं की ओर है। इसलिए पंचमुखी एकमात्र संसार का एकमात्र शिवलिंग है जिसको 5 मुखाग्नि और 5 मुख का शिवलिंग है। 5 जगह से अपने आप में ऊर्ध्वरेता लिया हुआ है, 5 जगह से इसके 5 आकार में, और 5 अपने आप में पूर्ण है। एक नीचे शिवलिंग को देखें तो अपने आप में पूर्ण है, फिर उसके ऊपर शिवलिंग बना, फिर पूर्ण बना, फिर तीसरा शिवलिंग बना, फिर चौथा शिवलिंग बना, फिर 5वां शिवलिंग बना। और पहले शिवलिंग का अगर मुंह पूर्व की ओर है, दूसरे शिवलिंग का मुंह पश्चिम की ओर है, तीसरा उत्तर की ओर है, चौथे शिवलिंग का मुंह दक्षिण की ओर है, 5वें शिवलिंग सबसे ऊपर का मुंह है वह ऊर्ध्वरेता है, ऊर्ध्व की ओर, ब्रह्मांड की ओर। क्योंकि व्यक्ति जीवन में चारों दिशाओं में पूर्णता प्राप्त करता हुआ ऊर्ध्वमुखी बन सके, पूर्णता प्राप्त कर सके। और जहां सब हुआ उनमें भी अगर दक्षिण में हुआ तो रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो सका, उत्तर में पैदा हुआ तो केदारनाथ का मुंह प्रकट हो सका, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हो सके, और उज्जैनी के प्रकट हो सके, और द्वारिका में पूर्ण रूप से सोमनाथ पैदा हो सके, और ऊर्ध्व ब्रह्मांड रूप में पैदा हो सके। और इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर शिवलिंग में जो ऊर्ध्वरेता शिवलिंग है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ शिवलिंग के बारे में समझा रहा हूँ, आप जाएंगे शिवलिंग को देखेंगे समझ नहीं आएगी बात, पर देख लें और मैं दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने यहाँ के व्यवस्थापकों को बात कही है, मैं अपने शिष्यों का पूजन करवाऊंगा, मैं अपने तरीके से पूजन करवाऊंगा। केवल जल चढ़ाने से बिल चढ़ाने से पूजन नहीं होगा, ऐसा पूजन मैं नहीं करवा सकता। उनका साहब हम पूजन करवा देंगे, आप पूजन करवाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो भी ऐसा चाहे आप पूजन करवा दीजिए। मगर मैं समझाना चाहता कि शिवलिंग क्या है। जब शिवलिंग में से सारे बिल को हटा दे, उसके ऊपर जितना भी कचरा डाल दिया है उसको पहले साफ कर लें। साफ करके शिवलिंग को देखें तो आपको लगेगा कि ये शिवलिंग अपने आप ऐसा शिवलिंग तो पृथ्वी पर है ही नहीं, स्वयं वो शिवलिंग अपने आप में अधिकतम है। प्रत्येक शिवलिंग 5 शिवलिंगों से बना हुआ एक शिवलिंग है, और प्रत्येक शिवलिंग का मुंह अपने आप में अलग दिशा की ओर है। अगर पूर्व की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो ऊर्ध्वमुखी भी है। और ऊर्ध्वमुख आकार शिवलिंग को स्पर्श करने से अपने आप में अत्यंत उष्णता प्रकट होती है, तेज प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि सारा शरीर एकदम झंझना रहा है, चिन्मयुक्त बन रहा है। मगर उन्हीं मंत्रों के माध्यम से, जिन मंत्रों के माध्यम से मार्कंडेय ने यहाँ साधना संपन्न की, यहाँ मार्कंडेय आश्रम है, ऋषि आश्रम, और मार्कंडेय ने उस युधिष्ठिर में महाभारत युद्ध होने के बाद में जब बहुत ही दुखी हो गए युधिष्ठिर, उनका ने बहुत हत्या की, जिनकी बहुत पाप की है, बहुत अधर्म, बहुत अत्याचार हो गया है, छल झूठ कपट हो गया है, तो मार्कंडेय ने यहाँ बैठकर से पूरा स्कंद पुराण सुनाया है। पूरा स्कंद पुराण की रचना यहाँ हुई, और उसमें बताया कि ये देवातट किनारे यहाँ पर किस प्रकार से तुम केवल उन विशेष मंत्रों के माध्यम से, जो दाक्षिणात्य पद्धति है, उत्तरी पद्धति में आपको एक शिव का मंत्र है, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यह एक रुद्र तो वही है, रुद्राभिषेक का तो वही है, ग्रंथ में अंतर नहीं है, उच्चारण करने के अंतर है। मैं पूछता हूं कि क्या है, तो आप समझेंगे कि बहुत हिम्मत से गुरु जी पूछ रहे हैं क्या बात है, क्या है बात, तो क्या ही बोला है, पर बोलो कि टोन में अंतर आ गया है। वह क्रोध है, तुम्हारा अपमान है, तुम्हें बहुत गलत ढंग से बोला हूं, और पहली बार बहुत हिम्मत से बोला हूं, तुमसे पूछा है कि क्या बातचीत है। दोनों बार अक्षरों में क्या है यूज किया है, पर क्या है कि दोनों दुनिया में अंतर आ गया है। मंत्र तो एक ही है, उस मंत्र के टोन में ध्वनि में अंतर होने से सारा अर्थ ही विपरीत हो जाता है। मैं पूछता हूं क्या है इसमें और क्या है इसमें, अंतर अर्थ ही अंतर हो गया है। दूसरी बात में आप गड़बड़ा जाएंगे कि गुरुजी इतने गुस्से कैसे हो गए, क्या हो गया, जबकि मैं पूछ रहा हूँ, सीधा साधा पूछ रहा हूँ। और भगवान शिव को यदि मंत्रों से रचना करें तब तो उसका अर्थ ही वो दूसरे समझेंगे कि ये तो गाले ने लिया है, ये क्या कर रहा है, ऐसे मुझे गाले ने क्यों चला गया मंत्र। ओम नमः संभवाय च मायो, ये उत्तरी भारत से
ओम नमः 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 उत्तम नमः 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 संभव भवा भवा यजमायो भवा नमः संभव। ये दक्षिणांत से भी एक ही मंत्र को दोनों प्रकार से उच्चारण करने की क्रिया है और दाक्षिणात्य पद्धति से इसकी पूजन हो सकती है। उत्तर भारतीय पद्धति से पूजन हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने आप में स्वयंभू पंचभारमुखी ज्योतिर्लिंग अपने आप में पूर्णता जो भी ज्योतिर्लिंग है और जहां पर भी ज्योतिर्लिंग है वे दाक्षिणात्य पद्धति से ही उनकी पूजन हो सकता है क्योंकि शिव का मूल उत्पत्ति स्थल दक्षिण है और दक्षिण को हमने काल कहा है, दक्षिण को समुद्र कहा है, दक्षिण को पूर्णता कहा गया है, दक्षिण को जीवन की श्रेष्ठता कहा गया है। उस जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए उसी क्रम उसी विधान से हमें पूजन क्रम संपन्न करना पड़ेगा, करना चाहिए। और यहीं पर उस शिवलिंग के पूजन की मैं आपको योग संपन्न कराऊंगा, मैं खुद पूजन कराऊंगा पूर्ण वीर कथों के साथ, श्रेष्ठतम क्रिया के साथ। शायद आप अपनी जिंदगी में आप पहले सौभाग्यशाली व्यक्ति होंगे कि उस दक्षिणात्य पद्धति से पूजन करेंगे और आने वाले पीढ़ियां शायद कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो पहली बार आप एहसास कर सकेंगे। आप जरूर उसको टैग करें, दक्षिण में जाके सुनाएं। ये कहने की दक्षिणापत्ति से मंत्र है मगर मंत्र की विवेचना, मंत्र का चिंतन, मंत्र की विचारधारा, मंत्र की सरणी अपने आप में अद्वितीय है। मंत्र बोले देवता सामने प्रकट नहीं हो तो फिर मंत्र का अर्थ ही नहीं है। हम मंत्र बोले हमारा सारा शरीर झंझनाने लग जाए तो मंत्र का मतलब नहीं है और सामने स्वयं देवता सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाए फिर मंत्र को बोलने की क्रिया ही नहीं है। या तुम्हारा मुंह शुद्ध है या मंत्र शुद्ध है। मंत्र तो वो के वो है, बोलने वाली क्षमतावान व्यक्तित्व होना चाहिए और सुनने वाला क्षमतावान व्यक्तित्व होना चाहिए क्योंकि सामने स्वयं वो पंचभारमुखी ज्योतिर्लिंग हमारे सामने स्पष्ट है। केवल वीर को चढ़ाने से और जल चढ़ाने से भू चढ़ाने से पूजन नहीं हो सकता। पूजन तो विशेष क्रम से विशेष चिंतन से हो सकता है। और आज को जब मैंने ओंकार से बुलाया है, ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति योगिनः धर्मतां कामनां चैव श्रीस्तेन पूर्णतां भवेत्। ओंकार बिंदु संयुक्त, ये ओंकार है जो बिंदु के साथ में है, बिंदु का मतलब पूर्णता। और ऐसे ही ओंकार को नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, सारे योगी ऐसे ही देवता को, ऐसे ही ओंकार शिवलिंग को ध्याते हैं जो योगी है। और योग का मतलब है जो हमारे पास चीज नहीं वो मिले तब योग होगा। एक और एक चीज मिलकर के योग बनेगी। योग का मतलब है दो चीजें मिलना, दो चीजें वो मिलना जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, आरोग्यता नहीं है, जो कुछ नहीं है वह प्राप्त होने के लिए नित्यम ध्यायन्ति योगिनः धर्मदान कामदान चैव। काम तो प्राप्त होता ही है, काम का मतलब है पूर्ण पौरुष बल, जो साहस, तेजस्विता, लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्रेष्ठतां पूर्णतम भवेत्। जीवन की जितनी न्यूनताएं वह पूर्ण होती हैं केवल इस प्रकार के ओंकार बिंदु से युक्त पूजन करने से। ओंकार शब्द में बिंदु नहीं है। पूर्णिमा के अवसर पर इस तरह का बिंदु से तो पूजन करें, केवल ओंकार शब्द में पूजन नहीं करें। और वो महत बिंदु है नहीं और ओम है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। यदि पूर्ण योग प्राप्त करें तो दीक्षा लेकर के इस ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल ठीक नीचे गुफा है, आप जाएं। उस गुफा को मध्य प्रदेश सरकार ने आज से 4 साल पहले ढूंढा, अभी तो उनको पता ही नहीं था। फिर ढूंढ के मालूम किया कि यहां पर शंकराचार्य ने दीक्षा प्राप्त की थी। उस गुफा की खोज की तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। उन अर्जुन सिंह जी ने उस गुफा का उद्घाटन किया। फिर इतिहास से, पुराणों से निश्चित हुआ कि यहाँ पर वास्तव में ही शंकराचार्य ने आकर के उनके गुरु गोविंद पादाचार्य से दीक्षा प्राप्त की थी। तो राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ आकर के उस गुफा का उद्घाटन किया। समारोह के ऊपर पर लिखा हुआ है पूरा। 1.5 साल पहले की बात, 2 साल पहले राष्ट्रपति आए और उन्होंने कहा कि अद्भुत कि शंकराचार्य जैसा अद्वितीय व्यक्तित्व पूरे भारत में कोई स्थान नहीं था जहां दीक्षा प्राप्त कर सके। यही दीक्षा प्राप्त करने के पीछे अर्थ क्या, चिंतन क्या कारण था, मतलब क्या था, यही दीक्षा क्यों प्राप्त की। और गोविंद पादाचार्य ने कहा तुम्हें दीक्षा दूंगा केवल ओंकार बिंदु संयुक्तम, केवल ओंकार के नीचे बैठ करके तुम्हें दीक्षा दूंगा। अगर तुम्हें दीक्षा प्राप्त करनी है, अद्वितीयता प्राप्त करनी है, अगर तुम्हें 1000 वर्षों तक जिंदा रहना है,
अगर तुम्हें सिद्धार्थ में पूर्णता प्राप्त करनी है तो फिर दीक्षा तुम्हें ही प्राप्त होगी। और उस विशेष कार्य के लिए यहां पर आए गोविंद पादाचार्य और शंकराचार्य ने दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अत्यंत सुंदर श्लोक की रचना की, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और हम आज तक यही समझते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण की स्तुति है भज गोविंदम। गोविंद पादाचार्य में गुरु की स्तुति है, अपने गुरु के बारे में कहा है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। और जिसमें 3 चरणों की दीक्षा दी उस गुफा में, क्योंकि जहां आधार है भगवान शिव का और जहां से पाताल लोक प्रकट होता है, पाताल लोक से प्रकट हुए वह स्वयंभू, उस पाताल लोक ठीक ऊपर जहां शिवलिंग है ठीक नीचे गुफा है। अत्यंत आश्चर्यजनक शिवलिंग, आश्चर्यजनक गुफा। ऐसा लगता है जैसे एक ही कागज के ऊपर एक कागज रखा हुआ, ऐसे और पत्थर नहीं। उस गुफा का अपने आप में गुफा ही अपने आप में बिल्कुल अलग ढंग की गुफा है। दूसरे पत्थर बिल्कुल अलग ढंग के, गुफा के पत्थर बिल्कुल अलग ढंग के। ऐसा लगता है जैसे वेद के ऊपर वेद रखा गया हो, पुराण के ऊपर पोथियों के ऊपर पोथी रखी गई हो और पूरा एक दरवाजा बन गया हो, पूरा एक कमरा बन गया हो। और ठीक उसके ऊपर ओंकार भगवान ओंकारेश्वर का पूजन, उनका स्थापन, और ठीक उसके नीचे उनका भगवान शंकराचार्य का पूजन और शंकराचार्य को दीक्षा प्रयोग। और जब ये दीक्षा दे रहे थे तो उनके 3 चरण, दीक्षा के 3 चरण होते हैं। और मैंने कहा कि 3 क्रम है, 3 काल है, सभी की 3 विभूतियां हैं, 3 लोग हैं, 3 अग्नि है। और तीनों अग्नियों को प्रज्वलित करने के लिए गोविंद पादाचार्य ने कहा मैं तुम्हारी 3 अग्नियां प्रज्वलित करूंगा, फिर मैं तुम्हारा पूजन करवाऊंगा। तुम्हें ओंकार पूजन करने पर ही सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें देख चुका हूं कि तुम्हें मैंने कुछ ज्ञान दिया है, चिंतन दिया है, संस्कृत सिखाया है, तुम्हें स्तोत्र चेष्टा कर सकते हो, तुम्हें ज्ञान चेतना की स्तोत्र की चिंतन देता है। इस तीनों लोगों मैं नहीं मिलूंगा, चाहे अनुमान सिद्धि हो, चाहे वायु सिद्धि हो, चाहे कोई भी सिद्धि हो, तुम्हें उस स्थान में तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वहीं पर उसके नीचे उस पाताल लोक में वहीं पर तुम्हें पूजन दीक्षा दूंगा, उसी गुफा में दूंगा। और ये गुफा अपने आप में आप देखें और मैं दिखाऊंगा आपको। उस गुफा के अंदर अपने आप में गोविंद पादाचार्य जो मंत्र दीक्षा से बोले सारे अंकित हैं। ज्ञान को तो शायद मालूम नहीं है और यहाँ के शासन को भी पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा ज्ञान स्वतः ज्ञान नहीं है, शायद एक आध अक्षर भी ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान हुआ कि गुफा है, तो ये ज्ञान नहीं है कि वे कागजों के तो रखे हुए पन्ने हैं, पत्र हैं, जो पत्थर है उन पर लिखा हुआ क्या है वो ज्ञान। पूरा गोविंद पादाचार्य अपने आप में अद्वितीय विभूति थे, वे बोले पत्रों पर अंकित हो गए, पूरा दीक्षा क्रम अंकित है। उन्होंने उन तीनों क्रमों से बड़वाग्नि, जठराग्नि और देवाग्नि, तीनों अग्नियों को प्रज्वलित करने के लिए जब उनकी 2 दीक्षा दी और 2 दीक्षा देने के बाद ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ हो गई नंदा बढ़ी, तुम्हारे आने के बाद नंदा बढ़ी, पहले कल 10 मीटर बढ़ गई है, 10 फुट 3 मीटर बढ़ गई है। नंदा बढ़ी तो नंदा गुफा के द्वार तक आई। शंकराचार्य का मुझे दीक्षा था, 1 क्रम बाकी है और उस 30 क्रम से मैं वायु सिद्धि प्राप्त कर सकूंगा। अगर 1 सेकंड का जाल इससे मैं गोविंद पादाचार्य वहां से यहां तक आ सकते हैं, मुझे आने में 4 महीने लगे। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।